जैसे मैंने अपने ऑनलाइन करियर की शुरुआत करी हर्ष अग्रवाल जी को देख के, उनके इनकम रिपोर्ट्स देखता था, मोटिवेशन आता था कि भाई शाउट मिल आउट। तो वो जब करने लगे थे, फिर जब मैं पैसे बनाने लगा था तो मेरे को कुछ लोगों ने बोला भाई तुम ऑनलाइन कैसे पैसे बना रहे हो, क्योंकि मैं जॉब नहीं करता था। और फिर धीरे धीरे करके मैंने बाइक खरीद ली, मैंने घर खरीद लिया मुंबई में। तो प्रैंक्स बनते थे। अच्छा। अगर आपको नहीं पता तो प्रैंक्स बनाते थे, कॉमेडी कंटेंट बनते थे, हम लोगों से रिएक्शन लेते थे कि लाइक मोदी जीतेंगे या फिर पप्पू नहीं सॉरी राहुल गांधी। तो ऐसे हम लोगों से। वैसे इस बार कौन जीतेगा? अब तो लोग बताएंगे अब की बार 400 पार। तो कोई टॉपिक सर्च करेगा तो मल्टीपल बार आते। जैसे अगर मैं एक आपके लिए फ्लेक्स करूं तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड कुछ भी सर्च करो यार। दो तीन वीडियोस तो दिख जाएगी। 2-3 वीडियोस एग्जैक्टली बहुत आराम से दिख जाएंगी। तो YouTube की कृपा तो है भाई, तभी तो इतने प्ले बटन दिख रहे हैं भैया। क्या बात है। सो वेलकम टू कुशल्स कॉन्वर्सेशंस। आज हमारे साथ है हमारे इस एपिसोड में वापस से ऑल टाइम फेमस इंडियन यूट्यूबर और हम कहें सबसे ज्यादा फेमस मेक मनी ऑनलाइन के फील्ड में सबसे बड़े क्रिएटर इंडिया के, जो कि हैं हमारे प्यारे अगेन सतीश भैया। सो अगेन भैया वेलकम टू आवर पॉडकास्ट वंस अगेन। और आज की ये जो वीडियो है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, माहौल चेक करो, ये वीडियो कहाँ शूट हो रही है? भैया के स्टूडियो में ही हो रही है। सो एक लाइक तो बनता है भैया के इतने प्यारे स्टूडियो के लिए। सो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि कैसे यूट्यूब से पर मंथ 1 लाख रुपए पैसिव इनकम अर्न कर रही है। आपको सतीश भैया खुद अभी दिखाएंगे कि कैसे ये अपने एक यूट्यूब चैनल से पर मंथ 1 लाख रुपए कॉन्स्टेंटली अर्न कर रहे हैं बिना कोई भी एक्टिव एफर्ट किए, या फिर मैं इसको अगर आसान भाषा में बोलूं तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करके 1 लाख रुपए महीना। गलत कह रहा हूं मैं? सही बात है। कॉपी पेस्ट ही है एक तरीके से, है ना? सो अब चलिए थोड़ा डिटेल में चलते हैं एंड थोड़ा एक क्विक इंट्रो उनके लिए जो लोग आपको नहीं जानते। आप कौन और आप क्या करते हैं? तो मैं कौन हूँ? मैं कुशल का बहुत बढ़िया दोस्त हूँ और कंटेंट क्रिएटर हूँ, यूट्यूबर हूँ। शुरुआत मैंने ब्लॉगिंग से करी थी। शुरू के मैंने 1-2 साल ब्लॉगिंग करी, फिर ऑटो पायलट मोड पे ले लिया। ऑटो पायलट मोड का मतलब कि ऐसा नहीं कि उस पर काम नहीं हो रहा था, काम हो रहा था सारा। लाइक एक सिस्टम बना दिया, एक टीम बना दी कि भाई कोई कंटेंट लिख रहा है, कोई ऑडिट कर रहा है और चीजें पोस्ट हो रही हैं। तो उस तरीके से 2017 से ब्लॉगिंग से मेरा ध्यान कम करके मैंने यूट्यूब पे ज़्यादा किया और यूट्यूब में अलग अलग चैनल्स पे मैंने एक्सपेरिमेंट्स करे। उस टाइम पे 17-18 में मैं 5 चैनल्स रन करता था। अभी आप देखोगे मेरे पास कुछ 4-5 प्ले बटन है। एक और प्ले बटन आने वाला है। Okay. और जिस चैनल का प्ले बटन आने वाला है उसी चैनल से हम पैसिव इनकम कर रहे हैं। हर महीने का ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए से ज्यादा ही होता है कॉपी पेस्ट करके। पैसिव इनकम बोले तो उस पे मेरा 1% भी एफर्ट नहीं लग रहा है। क्या बात? और कंटेंट भी हम नहीं शूट करते हैं। अच्छा। जो ऑलरेडी हमने कंटेंट बनाया है मेन चैनल पे, वही चीज री अपलोड करते हैं उस पे। और वहां से हम पैसे बना रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कंसर्न रहता है भाई कि सेम कंटेंट तुम अपलोड करके कर रहे हो तो डुप्लीकेट कंटेंट नहीं आता, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, ब्लॉगर हूँ। खुद को मैं ब्लॉगर बोलता हूँ, यूट्यूबर बोलता हूँ और कुशल भाई का दोस्त बोलता हूँ। क्या बात है, थैंक यू सो मच इस रिकॉग्निशन के लिए। बट अगर हम थोड़ा और जानेंगे कि आप किस टाइप का कंटेंट बनाते हो, तो आप कैसा कंटेंट? जी, तो मैं मेरे चैनल पे मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड क्या नाम है आपके चैनल का, जो लोग नहीं जानते? ओके, सतीश के वीडियोस। लाइक मेरा नाम सतीश केप और कुशवाहा एंड वीडियोस। ओके। तो वहाँ पे मैं बनाता हूँ कि लाइक जैसे मैंने अपने ऑनलाइन करियर की शुरुआत करी हर्ष अग्रवाल जी को देख के, उनके इनकम रिपोर्ट्स देखता था, मोटिवेशन आता था कि भाई शॉट मिल आउट। तो वो जब करने लगे थे, फिर जब मैं पैसे बनाने लगा था तो मेरे को कुछ लोगों ने बोला भाई तुम ऑनलाइन कैसे पैसे बना रहे हो, क्योंकि मैं जॉब नहीं करता था। और फिर धीरे धीरे करके मैंने बाइक खरीद ली, मैंने घर खरीद लिया मुंबई में। तो लोगों ने बोला तुम कैसे पैसे बना रहे हो, हमें भी बताओ। तो फिर जो सतीश के वीडियोस चैनल को ना मैंने डेडिकेट कर दिया मेक मनी ऑनलाइन के लिए। पहले वहाँ पे प्रैंक्स बनते थे। अच्छा। अगर आपको नहीं पता तो प्रैंक्स बनाते थे, कॉमेडी कंटेंट बनते थे, हम लोगों से रिएक्शन लेते थे कि लाइक मोदी जीतेंगे या फिर पप्पू नहीं सॉरी राहुल गांधी। तो ऐसे हम लोगों से। वैसे इस बार कौन जीतेगा? अब तो लोग बताएंगे अब की बार 400 पार। तो ऐसे रिएक्शन लेते थे। तो वो सब करते करते फिर लोगों ने बोला, तो फिर मैंने क्या किया कि अपनी जर्नी शुरू कर दी, क्योंकि उस टाइम में मेरी टीम खत्म हो गई थी। अच्छा। तो फिर मेरे को ऐसा कुछ था कि ऐसा चाहिए था कि अकेले मैं कर पाऊँ। तो मैं ये सब वीडियोस अकेले कर पाता था। इंटरव्यूज करने हो गए या फिर मेरे को खुद को मेरी जो जर्नी रही है उसको बताने में मेरे लिए ईजी है कि भाई जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने ब्लॉगिंग करी है तो कैसे करी है, कैसे कर रहा हूँ। तो वो सब चीजें करते करते पता चला कि भाई इस रेस में बहुत पैसा है। लाइक मेक मनी ऑनलाइन में लोग बोलते हैं ना भाई कि ये दूसरों को पैसे कमाने के बारे में बताते हैं और खुद इतना पैसा कमाते हैं। तो ये इसमें कोई गलत नहीं है, बहुत पैसा है मेक मनी ऑनलाइन में, तो बहुत पैसा है। बट
बशर्ते आप खुद ऑनलाइन पैसे बना रहे हो क्या, Correct. लेजिट तरीके से। जब आप बना रहे हो, आगे आप बताओगे तो ऑब्वियसली आप पैसे कमाओगे। तो वो सिलसिला चलते आ रहा है। आज 2024 का लाइक अप्रैल मंथ में हम शूट कर रहे हैं और पिछले 7 साल से मैं ये चीजें कर रहा हूँ क्या बात इस निश में। तो अच्छा जा रहा है सब। चलिए उसी के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में वीडियो की, कैसे आप अपने उस चैनल का नाम क्या है जिससे आप 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो? सी तो जो हमने एक जो बनाया चैनल बनाया, तो हमारे चैनल का नाम, मेन चैनल का नाम है सतीश के वीडियोस। उसका हमने नाम अभी जो करंट में सतीश के वीडियोस एक्स्ट्रा। अच्छा उसके पहले उसका नाम था सतीश के क्लिप्स, अच्छा फिर नाम हुआ था सतीश के शॉर्ट्स। अच्छा तो अब इससे समझ में आ गया होगा हमने क्या किया था। जब यूट्यूब ने शॉर्ट्स लॉन्च किया था तो हमने सोचा था अलग चैनल बनाते हैं शॉर्ट्स के लिए, जहाँ पे हम शॉर्ट्स अपलोड करेंगे। हाँ। और जो हमारे क्लिप्स होंगे ना उनको कट करके, जैसे हमारे लॉन्ग वीडियोस 20 मिनट 30 मिनट के वीडियोस है, तो उसमें कुछ कुछ टॉपिक अगर 2-3 मिनट के अंदर में हमने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसको 2-3 मिनट का हमने एक ट्रिम किया और फिर उस पर अपलोड करवा दिया क्लिप्स पे। तो वो चल रहा था। फिर मेरे को एक दिन लगा कि यार कभी कभी क्या होता है कि क्लिप्स मजा नहीं दे रहा है, कुछ और सोचते हैं। तो फिर मैंने एक्स्ट्रा नाम दे दिया कि कुछ भी अगर मुझे लगेगा जो मेन चैनल पे नहीं पोस्ट कर सकता उसको वहां पे कर दूंगा, और क्लिप्स तो चल ही रहे हैं। तो बाई चांस अब जैसे बहुत सारे लोग पूछते भाई एडसेंस अप्रूवल कैसे ले, अब मुझे लगा कि यार मेन चैनल पे डालने लायक ये कंटेंट नहीं है क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज है। तो मैंने इसको बेसिक समझते हुए एक्स्ट्रा चैनल पे पोस्ट कर दिया। आप समझ रहे हो? तो इसलिए मैंने उसका एक्स्ट्रा नाम दे दिया। तो सतीश के वीडियोस एक्स्ट्रा है अभी, जिसपे 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले। तो मैंने बताया ना अभी अगला प्ले बटन उसी चैनल का आने वाला है। ओके इस मंथ मुझे लगता है कि हो जाएगा और नेक्स्ट मंथ तक प्ले बटन आ जाएगा। क्या तो उस चैनल से लास्ट हम 1 साल से बढ़िया इनकम कर रहे हैं। अराउंड 1 लाख रुपए तो बन रहा है हर महीने का। क्या बात है, थोड़ा दिखाना चाहेंगे? जी हम बिल्कुल आपको दिखाएंगे। तो अब जैसे देखो यहाँ पे 2 मिनट 59 सेकंड का है, 3 मिनट का वीडियो है। तो ये हमारा मेन चैनल पे ये वीडियो गया होगा 25 मिनट का, उसमें से हमने 3 मिनट का कट किया है और यहाँ पे पोस्ट कर दिया है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिटिंग कुछ नहीं, सिर्फ कट कुछ किया नहीं, और बस पेस्ट कट किया। करके पेस्ट कर दिया। अब उसमें क्या है कि उसमें भी मैं नहीं कर रहा हूँ, एक बंदा लगता है टीम में, वो कर रहा है। क्या बात है। और यहाँ पे अगर हम स्टूडियो में चले सीधा, भाई विदाउट ट्रांसपेरेंसी हम कोई वीडियो नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का पहला नाम, दूसरा नाम ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम है सतीश के वीडियो। पहला नाम तो खुद ट्रांसपेरेंसी है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे लास्ट 28 डेज में कुशल भाई एस्टिमेटेड रेवेन्यू है $991। और लास्ट 80,000 रुपए के आसपास। हाँ ये तो इस मंथ का है। हाँ, ये और अभी मंथ ऑनगोइंग है। बट अगर हम देखें रेवेन्यू पार्ट में चलते हैं, अगर आप देखोगे मार्च में कितना बना था, $1282, मतलब लाख रुपए हो गया। लाख रुपए। फेब में भी $1236। जैन में देखोगे 1400, 1,10,000 रुपए के आसपास। दिसंबर में 1500, नवंबर में 1700। क्या बात है, 2 तो लाख हमारा 1000 से ऊपर ही रहता है। हाँ। और अगर हम देखेंगे इस चैनल पे हमने काम 2020 से करना शुरू कर दिया था। एक्टिवली नहीं कर रहे थे क्योंकि जब मोटिवेशन भी तब आता है ना जब रिजल्ट आ रहा होता है। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन होने वाला था कि आप मोटिवेटेड कैसे रहते हो, मतलब कंटेंट क्रिएशन की पूरी जर्नी में, क्योंकि इनिशियली तो आपको व्यूज वगैरह आ नहीं रहे होते हैं। एग्जैक्टली जैसे क्या होता है ना, पहले तो जो आइडिया रहता है ना वो आइडिया मोटिवेशन रहता है कि यार ये करते हैं, चल गया ना तो मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा। तो वो कुछ दिन तक मोटिवेशन रहता है, 2-3 महीना रहता है कि चलो कर रहे हैं, पेशेंस होता है। बट फिर जब एकदम से रिजल्ट नहीं आता ना तो मन टूट जाता है। तो फिर मैंने क्या किया ना कि मैंने वो काम सौंप दिया शैलेश भाई को। शैलेश भाई तुम देखो अब इस चीज को, मेरे सब नहीं हो रहा, इधर मेरी एनर्जी जा रही है। तो शैलेश को मैंने कर दिया। शैलेश कट पोस्ट मतलब कट कॉपी पेस्ट वही कर रहा है, और वो चीजें ओवर द टाइम आपको रिजल्ट दिख के आता है। एक कंपाउंडिंग बनता रहता है। कंपाउंडिंग भी बनता है, प्लस आपको ये नहीं पता होता है ना कि क्या चीजें चल जाएंगी। आपको काम करते रहना कोई है। प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कब चीजें बदल जाएंगी आपको भी नहीं पता है। यस, देखो आप अपने तरफ से बस मेहनत कर सकते एफर्ट कर सकते एफर्ट्स कर सकते हो। रिजल्ट्स आना ना आना भाई वो जैसे कहते हैं ना कि आपका सिर्फ कर्म पे हाँ अधिकार है, करेक्ट। रिजल्ट पे अधिकार नहीं है। तो आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। वही सीन है। तो मैंने क्या किया कि भाई पोस्ट करवाते गया फिर रिजल्ट से आए। कितनी वीडियोस होंगी अभी इस चैनल पे? भाई वीडियोस तो बहुत होंगी। और एक और चीज है ना कुशल भाई की, देखो ये वीडियो ओरिजिनल नहीं है, मतलब आइडियली ये कॉपीराइटेड कंटेंट है आपका। 891 वीडियोस। क्या मेरे चैनल पे 500 कुछ वीडियोस हैं मेन चैनल पे, इस पे 891 वीडियोस मतलब 900 वीडियोस। करेक्ट। तो वही है कि क्विक तो नहीं है, मतलब डेली भी हम एक काउंट करें तो पिछले 3 साल से समझो डेली एक वीडियो डेली एक वीडियो आ रही है, मतलब क्विक मेक मनी ऑनलाइन जैसा कुछ। इसमें क्या हुआ ना, जिस वीडियो पे थोड़ा व्यूज आया ना तो हमने उसका एनालिसिस किया कि भाई इससे व्यूज क्यों आए हैं, कौन सा पार्ट चला है इसका, कौन सा पार्ट चला। अगर आप स्टूडियो में ध्यान से देखोगे कोई ये वीडियो क्रिएटर्स के लिए बन रहा है। अगर आप क्रिएटर हो, क्रिएटर बनने का सपना या बडिंग क्रिएटर हो, बनना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत सही चीज हो सकती है। कोई बताता नहीं है भाई, ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा कि री अपलोड करके कैसे पैसे कमाए। वो बताइए किसी और का कंटेंट। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं खुद का कंटेंट कैसे ओरिजिनल बना रहा हूँ। री अपलोड करते हुए भी ओरिजिनल कैसे बना रहा हूँ वो
डुप्लीकेट का वो नहीं आ रहा है, नोटिस क्यों नहीं आ रहा है वो भी मैं बताऊंगा। ओके तो पहले मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे जब हमारा कुछ रिजल्ट्स आने लगा तो हमने एनालिसिस किया कि भाई क्या हो रहा है, क्यों व्यूज आ रहे हैं। प्लस एक और चीज स्टूडियो की एक और खूबसूरती है कि यहाँ पे ना रिसर्च टैब में आपको कीवर्ड्स दिखते हैं कि लोग आपकी ऑडियंस और क्या सर्च कर रही है। एग्जैक्टली यस आपके पास किस तरह की ऑडियंस है वो Yes. पता चल जाता है। यहाँ पे देखो रिसर्च टैब में गए, यहाँ पे पता चल जाता है कि लोग क्या अर्न सर्च कर फ्रॉम रहे हैं, ब्लॉगिंग इन इंडिया, ठीक है, क्या क्या suggestions videos में देख रहे हैं। videos आ रहे हैं, हाँ ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ से भी हमने पता लगाया और बीच बीच में एक दो हमने एक्सक्लूसिव वीडियोस डाले हैं, एक दो वीडियोस, जैसे एडसेंस वाली जो मैंने बात बताई, एडसेंस अप्रूवल कैसे ले। तो जो मुझे लगा कि मेन चैनल पे जब जाएगा ना तो उतना वैल्यू नहीं ऐड कर रहा है, वो एक बहुत कम ऑडियंस के लिए है। जैसे मेन चैनल पे 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर है, हर टाइप की ऑडियंस है। वहाँ पे ऑलमोस्ट स्टॉक मार्केट, फाइनेंस और मेक मनी हर तरह की ऑडियंस है। तो वहाँ पे मैंने ना पोस्ट करते हुए मैंने इस पे एक्स्ट्रा में पोस्ट कर दिया और यहाँ भी अच्छा रिजल्ट आया। तो एक्सक्लूसिव वीडियोस के अलग अच्छा रिजल्ट आ सकता है अगर आप रिसर्च टैब के थ्रू आप कंटेंट को बना रहे हो। बट यहाँ पे हमारा 99% जो कंटेंट है, वो like 891 वीडियोस में मैं बताता हूँ, 891 वीडियोस में 890 वीडियोस तो रिपर्पस्ड है। अब अगर आपका अगला क्वेश्चन होगा, इस मुद्दे पर आते हैं हम कि कॉपीराइट और डुप्लीकेट का इशू। कॉपीराइट क्यों नहीं आता, डुप्लीकेट क्यों नहीं आता। अब देखिए जो भी कंटेंट हम ट्रिम कर रहे हैं वो एक नया कंटेंट बन जा रहा है, उसका एक नया टाइटल बन रहा है। नया टाइटल बन रहा है। एग्जाम्पल के लिए इस वीडियो में हमने 4-5 टॉपिक के बारे में बात किया। अब इसमें से हम अगर एक एक सेक्शन को ट्रिम करेंगे तो हर एक सेक्शन एक नया मीनिंग, एक नया टॉपिक के साथ एक नई वीडियो है वो ऑल टुगेदर, हाँ, उसको अगर क्लिप कर दे तो अलग ट्रिम आउट करेंगे तो एक कॉन्टेक्स्ट ही उसका चेंज हो जाएगा। जब कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है तो यूट्यूब भी उसको ओरिजिनल ट्रीट करेगा। करेक्ट, सही बात है। बट यहाँ पे एक शर्त है, मैं मेरी ही वीडियोस को मैं पोस्ट कर रहा हूँ तो अगर कॉपीराइट का कोई सवाल ही नहीं है। कॉपीराइट कब आता है, अगर मैं आपकी वीडियो को अपने चैनल पे पोस्ट कर रहा हूँ विदाउट आपसे परमिशन मांगे लिए और आपने क्लेम कर दिया तो फिर मेरी वीडियो डिलीट हो जाएगी, मुझे स्ट्राइक लग जाएगा। करेक्ट, लेकिन मैं खुद की वीडियो पे स्ट्राइक क्यों मारूंगा? सही बात है। और YouTube ये बोलता है डुप्लीकेट कब होगा, जब सेम वीडियो सेम टाइटल के साथ में ऑलमोस्ट सेम ड्यूरेशन का पोस्ट हो रहा है, बिना मतलब YouTube की गाइडलाइन में साफ साफ लिखा है बिना कोई भी ऑल्टरेशन के अगर आप डाल रहे हो तो फेयर यूज पॉलिसी नहीं है। अगर ऑल्टरेशन भी ऐसा कर दिया कि आपने फ्लिप कर दिया या थोड़ा क्रॉप कर दिया, ये भी ऑल्टरेशन नहीं है। हाँ, एक आपको एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, उसमें आपका कुछ एडेड होना चाहिए। एडेड या फिर ऐड भी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ट्रिम कर रहा हूँ ना, निकाल रहा हूँ, एक बड़ी वीडियो से निकाल रहा हूँ। मैं एग्जांपल देता हूँ बहुत सटीक। मूवी जब रिलीज होती है, मूवी से पहले टीजर आता है, फिर ट्रेलर आता है, फिर ट्रेलर के बाद मूवी भी अपलोड होती है यूट्यूब पे, बहुत सारे मूवीज भी होते हैं। तो क्या इन पे कॉपीराइट नहीं आना चाहिए? नहीं आता। टीजर एक अलग एंटिटी मानी जाती है, फिर वैसे ही टीजर को क्योंकि कॉपीराइट ओनर तो एक ही है, तो वो ही है, बट यूट्यूब भी उसको अलग ट्रीट कर रहा है कि उस टीजर का मीनिंग टीजर जैसा ही लिया जा रहा है, ट्रेलर का कॉन्टेक्स्ट अलग है, मूवी का कॉन्टेक्स्ट अलग, बिल्कुल अलग, और ड्यूरेशन तीनों डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट हो गए। करेक्ट, ड्यूरेशन भी अलग है, इसीलिए इनको ओरिजिनल ट्रीट करता है। ठीक यही रूल मैंने अपनाया। और देखो इसके पीछे एक और रीजन था, मैंने देखा रणवीर अलाहाबादिया के क्लिप्स चैनल के जो वहाँ पे ट्रिम करके डाल रहा है, राज शमानी डाल रहा है, उनके मोनेटाइज हो रहे हैं। तो मैंने बोला जब इनके मोनेटाइज हो रहे हैं, इनके कोई इशू नहीं आ रहा है यूट्यूब की तरफ से, इनका चैनल अभी तक डिलीट नहीं हुआ, तो मैं भी करके देखता हूँ। और ये चीज मैंने जब मोनेटाइज किया, जब पैसे आने लगे, तब मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और आपको ये बात लाइक इतने 3 सालों का एक्सपीरियंस आपको तुरंत मिल रहा है, ये 20 मिनट के अंदर ही मिल रहा है। तो भाई लाइक कर दो दबादब से, और कुशल भाई को सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल। तो अब बात करते हैं कि ये सब लाइक जो भी अभी आप अचीव कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, तो इसके लिए आपने क्या क्या एफर्ट पुट इन करा है। और मतलब कोई अगर ये सेम चीज, या फिर मैं सेम चीज नहीं कहते, बट कोई अगर सेम नया क्रिएटर वीडियो देख रहा है तो उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी के लिए? देखो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अगर आपका कोई मेन चैनल है जहाँ पे अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं और आप उसको और कैश करना चाहते हो, तो सिंपल सा तरीका है, आप देखो कि आपके लॉन्ग वीडियो में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो वायरल फैक्टर हो सकता है, या फिर लोगों को पसंद आ सकता है, लोगों के लिए वैल्यू एड, या फिर हुक हो सकता है आपकी मेन वीडियो के लिए। मेन वीडियो के लिए भी हो सकता है, प्लस उस वीडियो के लिए खुद के लिए हुक हाँ, हो सकता खुद के लिए हो सकता है। तो इससे क्या होगा, 2-3 फायदे हैं भैया। जैसे देखो पैसे तो मिल ही रहे हैं, दूसरा कि आपके लॉन्ग वीडियो को भी लोग देखना पसंद करें। अगर शॉर्ट मेरे को समझ आ गया कि यार ये अच्छा वैल्यू दे रहा है, मेरे को इसकी लॉन्ग वीडियो देखनी है, तो मैंने कमेंट में पिन कर दिया कि अगर आपको पूरा वीडियो देखना है, डिस्क्रिप्शन में मेन एपिसोड डाल दो आप, तो वहां से लोग चले जाते हैं, आपके मेन चैनल पे भी आ जाते हैं। बिल्कुल सही। प्लस आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। यूट्यूब पे मतलब पूरा कोई टॉपिक सर्च करेगा तो मल्टीपल बार आते हैं। जैसे अगर मैं एक आपके लिए फ्लेक्स करूँ तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड कुछ भी सर्च करो, सो 2-3 वीडियोस तो दिख जाएगी। 2-3 वीडियोस एग्जैक्टली बहुत आराम से दिख जाएंगे। यूट्यूब की कृपा तो है भाई, तभी तो इतने प्ले बटन दिख रहे हैं भैया। क्या बात है। सो ओके, सो रोड मैप यही है कि अगर आप
आपके पास कोई एग्जिस्टिंग चैनल है जिसमें आपको लगता है कोई वायरल फैक्टर है वीडियोस में, या फिर वो एक हुक हो सकता है? अब इसके अगर 20 मिनट 25 मिनट की वीडियोस बना रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ऐसे कंटेंट होंगे जो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम निकाल सकते हैं वहां से। करेक्ट। आपको वो देखना है, आपके स्मार्टनेस पे डिपेंड करता है, आपके क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। एक और तरीका कर सकते हैं, मान के चलो कि आपके पास बड़ा चैनल नहीं है, बहुत सारे लोग होंगे जो चैनल शुरू करे होंगे या फिर करना चाहते हैं, उनके पास चैनल नहीं है, बड़ा चैनल नहीं है कोई, उनको रीच आउट कर सकते हैं जिनका ऑलरेडी बड़ा चैनल है बट वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट्स नहीं अपलोड कर रहे हैं। उनको आप बोल सकते हो कि भाई देखो मैं आपके चैनल से वायरल वीडियोस क्लिप करके दूसरे चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, आपके ही नाम से चैनल बनाता हूँ, आप चैनल का ओनरशिप आपके पास रहेगा, हम बस रेवेन्यू में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 30-70 कर लेंगे, 50-50 80-20 कर लेंगे। आपका जो भी उनके साथ बन सकता है, आपकी पिचिंग पे डिपेंड करता है सारा कुछ। एग्जाम्पल के लिए मैं अब शैलेश भाई मेरे और भी चीजें देखते हैं तो मेरे लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरे को अलग से इसके लिए कॉस्ट नहीं पे करना पड़ेगा शैलेश भाई को, तो मेरे लिए तो फ्री है। बट अगर वहीं शैलेश सिर्फ इस काम के लिए मेरे पास आते तो मेरे को पिच करते, भाई तुम 1 लाख रुपए कमा रहे हो, मेरे को तो 20-25 हजार। सही बात है, और आप दे देते? मैं दे देता, मेरे को क्या, मेरे को तो बैठे बैठे 75,000 आ रहे हैं ना भाई, और मेरा चैनल भी ग्रो हो रहा है, मेरा प्रेजेंस भी बढ़ रहा है, मैं प्ले बटन भी आ रहा है, तो बहुत सारे मल्टीपल फायदे हैं। अगर इसको कोई ध्यान से सीरियसली अगर इसको सोचे ना तो उसके बाद बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई। बट अब इसमें बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन या उनके माइंड में चीज आ सकती है कि अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने अभी तक कुछ स्टार्ट ही नहीं करा है, वो लेवल 0 पे है, वो अगर अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करना चाहता है तो वो आइडियाज कैसे फाइंड करे कि उसको किस टॉपिक के बारे में वीडियोस बनानी चाहिए? मेरा हमेशा से ये रूल रहा है कि आप वो बनाओ जो चीज आप सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, जो सबसे ज्यादा आप जिसके बारे में बात कर रहे हो या इंटरेस्ट आपका उसमें अच्छा लगता है, वो फील्ड के बारे में आपको जानना अच्छा लगता है, अपडेट रहना अच्छा लगता है, या फिर उसके बारे में अपने दोस्तों के बीच में रह के बातें करना अच्छा लगता है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो सकता है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, डांस करते हो अपने दोस्तों के साथ में, आप घूम रहे हो दोस्तों के साथ में, क्लब जा रहे हो, भाई आज तो हर टॉपिक पे कंटेंट बन सकता है, और जिस टॉपिक पे आप कंटेंट बनाओगे उसके लिए ऑडियंस बैठी है, फुल्ली बनाने की देरी है, बस एक्शन लेने की देरी है। आप सोचने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, भाई क्या बनाओ, ये बनाओ, क्यों बनाओ। और मैं तो मतलब ये मानता हूँ, मैंने भी अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी ठीक 1 साल पहले स्टार्ट कर दी। मेरे माइंड में भी क्वेश्चन था क्या बनाऊं। मैं अपनी तरफ से जो टिप देता हूँ वो ये है कि पहले शुरू करो। सोचने में सोच का कोई अंत नहीं है। आप, मैं कहता हूँ मैंने खुद 3 साल पर सोचा है आज कंटेंट बनाऊंगा, कल कंटेंट बनाऊंगा, जब तक मैं एक्चुअली कैमरा के सामने आके नहीं बैठा वो कभी शुरू ही नहीं हो पाया। भाई तो मैं बता रहा हूँ मैंने कैसे शुरू किया। मैंने ब्लॉगिंग कर रहा था मैं, यूट्यूब पे मैंने सोचा कि भाई एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट ज्यादा चलता है, तो मैंने प्रैंक्स वगैरह बनाए, कॉमेडी बनाए। डेस्टिनी देखो आज पॉडकास्ट दे रहा हूँ, आज मेक मनी ऑनलाइन पे कंटेंट बना रहा हूँ। तो भाई स्टार्ट तो कहीं से करना पड़ेगा, किक स्टार्ट तो अपनी जर्नी करनी पड़ेगी, और फिर आपके एफर्ट से कहीं ना कहीं तो डेस्टिनी आपको लैंड अप करवा ही देगी। मतलब बिलीव सिस्टम होना चाहिए, भाई रास्ते भी खुलने लगते हैं। हाँ, ऑटोमेटिकली। मतलब आप एफर्ट्स कर रहे हो तो बहुत सारे क्रिएटर्स आपको देखेंगे, बहुत सारे लोग आपके सपोर्ट में आएंगे, वो आप एक नेटवर्किंग होगी जैसे सब करते हैं। मतलब आपने भी जब स्टार्ट किया होगा तो आपके साथ पहले कोई कनेक्ट हुआ होगा, फिर आपका सर्कल धीरे धीरे बना होगा, फिर उठना बैठना स्टार्ट होता है। सो ऐसे करके आपको फिर चीजें समझ आने लगती है, फिर आप करने लगते हो। अब जैसे आपने बात किया था कि कंटेंट क्रिएशन बस स्टार्ट कर देना चाहिए, तो बेसिक क्या ऐसे इक्विपमेंट्स या टूल्स में किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए? मोबाइल फोन और कुछ, एक माइक ले लो, ठीक है, थोड़ा और पैसा है, एक लाइट ले लो, 3 चीजें, ठीक है। 3 चीजों की बेसिक कंटेंट क्रिएशन सेटअप है, एक मोबाइल फोन, एक ट्राइपॉड या लाइट, अब तो ट्राइपॉड में लाइट लगी हुई आती है, और एक माइक्रोफोन। ये अगर आपके पास है या आप अगर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप अपनी कंटेंट क्रिएशन तुरंत शुरू कर सकते हो। अगर नहीं भी तो मोबाइल को भी कहीं जुगाड़ पे रख के आप शुरू कर सकते हो। और एक और चीज है ना कि आलस एक और चीज आता है, लॉन्ग वीडियोस शूट करने में थोड़ा आदमी माइंड को प्रिपेयर करता है, लॉन्ग वीडियोस करने में समय लगेगा, ये लगेगा, स्क्रिप्ट चाहिए, पॉइंटर्स चाहिए, तो आप शॉर्ट्स से शुरू करो। शॉर्ट्स भी आप कॉपी करना शुरू करो। हाँ। किसी और को देखो, आपको उसका आइडिया अच्छा लग रहा है, सेम आप रिपीट करने की कोशिश करो। करेक्ट। एटलीस्ट यहाँ से शुरू करो, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। करेक्ट। और वहां से आप शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको खुद भी आइडियाज आने लग जाएंगे, और आप खुद भी कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करोगे जहां से आपके लिए एक नया कंटेंट, आपका एक नया पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा। और मैं कहता हूं अगर आप किसी को कॉपी भी कर रहे हो ना, सो कॉपी भी करोगे तो एग्जैक्ट नहीं कर पाओगे, उसमें कुछ तो आप अपना एड अप कर ही दोगे, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट नेचर है। और वो आपके तरीके से बन के आ रहा है, वो आपका प्रेजेंटेशन अलग होगा, हो सकता है आप अच्छा करो, हो सकता है खराब करो, अलग होगी, है ना। और फिर विद टाइम वो इंप्रूव होता जाएगा अगर आप लगे हुए हो इस चीज के ऊपर। क्या बात है। रैप अप करते हैं इस पॉडकास्ट को सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन के साथ कि मोटिवेटेड कैसे रहें इस पूरी जर्नी में? भाई देखो, ये तो सारी चीजें लॉन्ग टर्म की गेम है। एक मैंने अभी कुछ दिन पहले पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम में कि भाई लर्न टू हैव पेशेंस। पेशेंस रखना भी एक कला है,
वो भी सीखना पड़ता है। करेक्ट। आदमी बहुत जल्दी वो अपना धीरज खो दे रहा है किसी भी चीज को लेके। भाई आज हम देखेंगे कि हाँ। मिनटों में खाना आ जा रहा है घर पे, मिनटों में ब्लिंकिट से सामान आ जा रहा है, 7-8 मिनट में डिलीवर हो कैब आ जा रही है घर पे, है ना। जो भी चीजें आप डोपामिन बहुत जल्दी हिट हो रहा है। तो जल्दी जल्दी चीजें मिल जा रही है, उस चक्कर में हम जहाँ पे पेशेंस रखना है वहां भी नहीं रख पा रहे हैं। करेक्ट। तो ये जो कंटेंट क्रिएशन का गेम है, ब्लॉगिंग का गेम है, किसी भी चीज का भाई एक तो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट टेस्टिंग, एक्सपेरिमेंट, भाई patience। आपको अपने आप को भी अपग्रेड करना, साथ ही साथ पेशेंस रखना है। पेशेंस। और पेशेंस रखने के लिए और मोटिवेटेड रखने के लिए आप हमेशा देखो अपने पास से कंपेयर करो कि भाई आज से 4 महीना पहले आपके पास क्या स्किल था, क्या आप थे, या आज से 2 साल पहले आप कैसे थे, और आज आप अपने जैसे कहते हैं ना, कनेक्ट द डॉट बैकवर्ड्स। पीछे आप देखोगे ना तो आपको खुद और दूसरों से कंपेयर करोगे तो भाई कितने ही मोटिवेटेड रहोगे, उस मोमेंट पे आप डाउन हो जाओगे। मैं तो बिल्कुल, बता रहा हूँ। आई फुल्ली एग्री टू दिस। तो खुद से कंपेयर करो, चीजें सीखते रहो। अपने आप को देखो 1 साल पहले कहाँ पे थे, आज कहाँ पे। मैं लिख के दे सकता हूँ, आप उससे बेटर स्टेट में ही होगे। और अगर नहीं भी हो तो आप देखो उस समय पे कैसे आप बेटर स्टेट पे थे। हाँ, अगर 1 और- साल पहले अच्छे स्टेट पे थे हाँ। तो आप देखो कि कैसे थे वो बट चीजें मैंने जो अपनी जर्नी में फील किया, हमेशा हमें आज लगता है कि हमारे पास इनफ नहीं है, या फिर हम अभी भी ग्रो कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। पर आप अगर 1 साल पहले जाके देखोगे ना, तो आप देखोगे यार इससे भी बहुत कम था। उससे भी बहुत कम था। तो वो भूख बनी रहनी चाहिए, बट कंपैरिजन करो तो अपने से, ना कि दूसरों से, क्योंकि दूसरों से करने का मतलब है आप बस अपने लिए सुसाइड रेडी हो रहे हो। भाई दूसरों से कंपेयर करने का मतलब ये हो गया ना कि आप हो दूसरे चैप्टर पे, कोई 8वें चैप्टर पे है, आप उसको देख के आप कंपेयर कर रहे Correct। हो। और उसकी भी तो- कंपेयर करना है तो हर चीज करो। हर चीज का उसकी भी तो जर्नी देखो। अब जैसे हम ज्यादा दूर नहीं जाते, अभी मेरे को एक बहुत अच्छी, मैंने अभी रील देखी थी कुछ दिन पहले, बियर बाइसेप्स की, अपने रणवीर लहराबादिया भाई की, कि उन्होंने डाला था कि 2000 जब उन्होंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था तो फिटनेस कंटेंट बनाता था। आज और podcast एंड में उन्होंने बोला डेस्टिनी उनको कहाँ ले आई, पॉडकास्ट और इतनी तगड़ी नेटवर्किंग कि आज वो फिल्म स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स, इतने बड़े पॉलिटिशियंस के साथ उठ बैठ रहे हैं, बिजनेसमैन के साथ। तो ये कैसे हुआ कि पहली बात तो कंसिस्टेंट रहे, उन्होंने अपने प्रोसेस को ट्रस्ट करा, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करा और एक्सपेरिमेंट करते रहे, और आज देखो वो कहाँ पे हैं। मतलब उनको भी 1 साल में अचीव नहीं हो गया, हम तो उन्हें आज देख रहे ना, पर 10 साल बैक अगर आप चैप्टर में जाओगे तो आप तो यही देखोगे कि यार उन्होंने बहुत इवॉल्व किया है अपने आप को। आज के डेट में भाई मैं कोई भी कंटेंट क्रिएशन में घुसना चाहता है ना, तो आज के डेट में जितना इजी है ना, इतना कभी इजी था नहीं। हाँ नहीं, करेक्ट। इतनी वैल्यू है हर चीज की, वैल्यू है, एग्जांपल्स हैं, केस स्टडीज हैं, इसके अलावा जो इक्विपमेंट्स आपको चाहिए बने बनाए वैसे मिल रहे हैं भाई। जब हम और pranks सस्ते करते भी थे हो ना, चुके हैं अब तो। सस्ते भी हो चुके हैं। जब हम प्रैंक्स कर रहे थे भाई, हमें माइक नहीं मिलता था वैसा कुछ की भाई वायरलेस हो। हाँ, वायरलेस और आज माइक तो नहीं मिलता था भाई, 2-3 इतने दिन महंगे में महंगे वायरलेस आ जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, सेनाइजर के माइक्स आते थे 40,000 सिंगल चैनल। वो जो ऐसे बूम वाले होते थे, बूम नहीं, जो यहाँ पे लगा लेते थे और ऐसे लेपल करके रखते थे, वो वाले माइक्स जो कपिल शर्मा शो वगैरह में चलता है, तो भाई 40,000 और हम 3-3 रुपए के आ जाते हैं। ये जो भी माइक लगाया हम 10,000 का माइक है भाई। करेक्ट, सही बात है। गुडॉक्स का वायरलेस है, बट अब इसमें भी अगर आप चाइनीज प्लेयर के पास जाओ तो आपको सेम चीज 3-4-5 में मिल जाती है। तो चीजें आज के डेट में बहुत कन्वीनियंट हो गई हैं। बस आपको एक्शन शुरू करना है बिना ज्यादा सोचे समझे। तो शुरू हमने तो काफी देर पहले कर दिया था, खत्म करने की बारी है। खत्म करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। अगेन थैंक यू सो मच सतीश भाई इस वीडियो में आने के लिए। अगर आपने इनको चेकआउट नहीं किया तो इनको चेकआउट करिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करिए, हमारे क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमें इंस्टाग्राम कुशल कॉन्वर्सेशन और मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।